नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। रंजीत सिंह मर्डर केस के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य 4 दोषियों को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रेल रोको आंदोलन के चलते देश भर में 293 ट्रेनें हुई प्रभावित। आंदोलन में 118 ट्रेनों को मंजिल से पहले रोका गया तो वहीं 43 ट्रेनों को किया गया निरस्त। उत्तराखंड से केरल तक छाया बारिश का आलम, कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं जानलेवा साबित हुई बारिश। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम की डाटा शीट हुई जारी। अब 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक होंगी 12वीं की एग्जाम। सूरत की एक पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से कूदे कई मजदूर, घटना में 2 मजदूरों की हो गई मौत। अफगानिस्तान वासियों के लिए आई अच्छी खबर, कभी पोलियो वर्कर्स की हत्या करने वाला तालिबान अब खुद चलाएगा पोलियो कैंपेन। यूएस के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल का कोरोना संक्रमण के कारण हुआ निधन। इराक युद्ध में मंत्री ने निभाई थी अहम भूमिका। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले के बाद उपद्रवियों ने जलाए 65 हिंदुओं के घर। सोशल मीडिया पोस्ट पर हुए बवाल के कारण हुआ ऐसा। उत्तराखंड में भरी बारिश से मची तबाही, अब तक 40 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं पीएम मोदी ने फंसे लोगों को बचाने का दिया आश्वासन। पत्नी से गुस्साए शख्स ने घर में लगाई आग, घटना में पड़ोस के 10 घर भी जले। लोगों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए 3 दहेज रहित विवाह। इन विवाहों की विशेषताओं को देखकर लोग दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी के दहेज मुक्त भारत मिशन से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस घटे तो सरकार ने दी रेस्टोरेंट और भोजनालय को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। कर्नाटक में बेटा बेटी में भेदभाव से तंग आकर लड़की ने खाने में मिलाया जहर, घटना में माता पिता समेत 4 लोगों की हो गई मौत। दिल्ली पुलिस द्वारा एनआरआई के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने के मामले में बैंक के 3 कर्मचारियों समेत 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जोमेटो कंपनी के कर्मचारी ने हिंदी न आने पर तमिलनाडु के ग्राहक से की बहस। विवाद के बढ़ने के बाद कंपनी को मांगनी पड़ी माफी। अब विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को दिखानी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब दुबई द्वारा कश्मीर में किया जाएगा निवेश। आईटी टावर, लॉजिस्टिक पार्क और मेडिकल कॉलेज बनाएगा यूएई। पुणे में 400 रुपए का चालान काटने पर एक शख्स ने ट्रैफिक कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश। शख्स ने कांस्टेबल को बोनेट पर टांग कर 800 मीटर तक घसीटा। पाकिस्तान ने देश की सीमा में भारतीय पनडुब्बी के घुसने का किया दावा। भारत ने आरोप को खारिज करते हुए सभी दावों को ठहराया झूठा। आसाराम बापू के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। रेप केस में नारायण साईं को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। कोविड ने तोड़ा कई लोगों का विदेश में पढ़ने का सपना। स्टूडेंट वीजा में इस साल आई 55% की गिरावट। आंध्र प्रदेश में सड़क किनारे तालाब में घुसी एक स्कूल बस, हादसे में एक छात्र की हो गई मौत। मुंबई पुलिस ने 21 करोड़ की 7 किलो हेरोइन के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर, इनमें यूपी और बिहार के मजदूरों के हत्यारे भी थे शामिल। निहंग डेरा के चीफ बाबा अमन पर लगे तस्करी जैसे आरोप। लखबीर केस में इन्हीं के दल से अन्य 4 पर भी लगे हैं आरोप। नारायण साईं को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का पैरोल देने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। अमेरिका में प्याज खाने से फैल रही है गंभीर बीमारी। देश के 37 राज्यों में 650 से ज्यादा लोग हुए बीमार। बीजेपी नेता के बयान पर हुआ बवाल। नेता ने कहा था जब पेट्रोल के दाम पहुंचेंगे 200 रुपए तो 2 पहियों पर दी जाएगी ट्रिपलिंग की छूट। दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बीच यूरोप में मौसम और हवा के स्थिर रहने की वजह से पवन ऊर्जा उत्पादन भी हो रहे हैं प्रभावित। बंगाल में कोरोना केसों में आया उछाल। अधिकारियों ने दुर्गा पूजा के दौरान नियमों के पालन में लापरवाही को माना कारण। पीएम उज्ज्वला योजना पर पड़ रही है महंगाई की मार। कबाड़ में बिक रहे हैं गैस सिलेंडर। लोग अब दोबारा नहीं भरवा रहे हैं गैस। चीन पर दबाव बनाने के लिए भारतीय सेना ने असम में सीमा पर तैनात किया पिनका रॉकेट सिस्टम। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मिली यूके की विदेश सचिव। आपसी संबंध बेहतर करने पर दिया गया जोर। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो और एक्सपेंडेबल्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ किया करार। गुजरात के दाहोद में 2.74 करोड़ रुपए की गांजे की खेती पकड़ी गई। मामले में एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। 25 अक्टूबर को अनन्या पांडे से एनसीबी फिर करेगी पूछताछ। आर्यन खान से जुड़े डॉक्यूमेंट शाहरुख खान ने जांच एजेंसी को सौंपे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के जश्न के बाद वैज्ञानिकों ने जताया, कहा बड़ी लहर आने की उम्मीद कम, पर महामारी अभी खत्म नहीं हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे हुए जारी। कंपनी का शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए पर पहुंचा। खाद्य तेलों और प्याज टमाटरों की बढ़ती कीमतों से लोग हुए बेहाल। केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने को लेकर 25 अक्टूबर को बुलाएगी राज्यों की बैठक। हरियाणा के केएमपी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की हो गई मौत।